तो 8 जनवरी हो चुके हैं एंड वी आर बैक विद जुजुत्सु काइसन सीजन 3। और भाई साहब क्या एनिमेशन है, मतलब लिटरली अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देखना। शुरू के 10 सेकंड में जो हाथ पे ब्लड लगा हुआ सीन रहता है, वो सीन इतना डिटेल्ड है और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इन्होंने बोला था कि सीज़न 2 से सीज़न 3 में एनिमेशन लेवल अप करेंगे, बट इतना ज़्यादा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हद से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर तुमने देख लिया है तो कोई बात नहीं, बट अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अब से जो भी एपिसोड्स तुम देखना पूरे हाई क्वालिटी पे देखना, तभी उसका एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा तुम्हें जैसे मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों साथ में आएंगे, जो कि 1 घंटे का इन्होंने स्पेशल टाइप का लॉन्च किया था। तो दोनों एपिसोड्स आ चुके हैं, दोनों एपिसोड का साथ में ब्रेक डाउन कर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है कि इसके पहले मतलब ये जो सीजन 3 चल रहा है कलिंग गेम आर्क, तो मेरी पिछली वीडियो देख लेना जो कि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें सब डिटेल्स मैंने बताएंगे। तो हम डायरेक्ट वीडियो से शुरू करते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं था कि जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 आ चुका है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो हर थर्सडे इसके एपिसोड्स ड्रॉप होने वाले हैं। अराउंड इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 10 साढ़े 10 बजे के अप्रॉक्सीमेट नए एपिसोड्स आ जाएंगे। सीजन 3 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें सीजन 2 का एक रिकैप दे देता हूँ। सीजन 2 में हमने देखा था कि यूजी, इटाडोरी और माहितो में फाइट हुई थी, क्योंकि माहितो ने नानामी को और नोबारा वगैरह सबको मार दिया था। तो इटाडोरी को ऑब्वियसली लगा था कि उसकी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है और ये सब का कॉज वही है, रीज़न वही है। और अब कुछ बचाने के लिए गोजो भी नहीं था, गोजो जो कि प्रिजन ट्रायल में कैद हो चुका था, जो कि वहीं रुका हुआ है। इसके बाद केंजाकू ने माहितो को कंज्यूम कर लिया था और बाकी सब लोगों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की थी, बट कोई भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाया था। और हमें जो सीजन 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन था एपिसोड्स खत्म होने के बाद, उसमें ये दिखाया था कि इटाडोरी एक ब्रिज पर भाग रहा है और बैकग्राउंड में केंजाकू अनाउंस कर रहा है कि वी आर इन द स्टार्ट ऑफ कलिंग गेम, और इटाडोरी क्लैप करता है और ब्रिज के पीछे से मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो कर्स्ड रहते हैं, वो था। और यहाँ से कंटिन्यूएशन है सीजन 3 में कि वो ब्रिज पर कर्सेस को बुलाता है, फिर वहाँ से कर्सेस से फाइट करता है और आगे बढ़ता जाता है। सीजन 3 हमारा स्टार्ट होता है एक चेस सीन से, जहाँ रीका चेस कर रहा होता है यूजी को। रीका अगर तुम्हें नहीं पता तो यूटा का कर्स स्पिरिट जो कि तुमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में देखा होगा, उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूटा ने कॉर्नर कर रखा है यूजी को अपने स्वॉर्ड से। अब वो सीन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वो हमें एपिसोड में आगे समझाया जाता है। अभी के लिए फिर हमारा इंट्रो आता है और अगला सीन कट ऑफ होता है हमारे जेनिन क्लैन के हाउस के पास। अब वहाँ जेनिन क्लैन के नेक्स्ट हेड के बारे में डिस्कस किया जा रहा होता है। एक और कॉल बैक आता है माकी और माई के बीच में कि उसमें से एक मर चुकी है और एक अभी ब्रिंक ऑफ डेथ पे है। अब इसके बारे में अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता है, अगर तुमने नहीं पता है तो ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, वरना सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। बस इतना जान जाओ कि माकी और माई दोनों ट्विन सिस्टर्स थी, जो बिल्कुल उसकी तरह ही थी, टोजी की तरह, जिनके पास कर्स स्पिरिट नहीं थी, बट उनके पास एक बॉन्डिंग थी जो कि तुम्हें बाद में पता चलेगी कि असल में हुआ क्या था। हमारे अगले सीन में दिखाया जाता है नाओया जेनिन को, जो कि नोबितो जेनिन का बेटा रहता है। नोबितो जेनिन वही जो जेनिन क्लैन का हेड था इसके पहले, जिसको जो अभी ब्रिंक ऑफ डेथ पे है, उसका भी नहीं पता है हमें। ऐसा सीन में दिखाया जाता है और नेक्स्ट हेड का डिस्कशन चलने वाला रहता है। थोड़ी देर बाद ये एक रूम में पहुंचता है जहां उसके अंकल और बाकी लोग रहते हैं। वहां तीनों लोग पहुंचते हैं और वहां पर तभी एक और आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि अभी नोबितो जेनिन की डेथ हो चुकी है और उनके विल्स और फाइनल विशेस को मैं पढ़ूंगा। नोबितो जेनिन के फाइनल विश में हमें पता चलता है कि उसने अनाउंस कर दिया है नाओया जेनिन को अपना नेक्स्ट हेड, 27th हेड ऑफ जेनिन क्लैन। बट उसके साथ उसने ये भी बोला है कि जुजुत्सु हाई में और जितने जेनिन क्लैन के पास जितने भी कर्स्ड टूल्स हैं वो सारे नाओया के पोजीशन में आ जाएंगे और वो उसे अपने अंकल और बाकी लोगों के कंफर्मेशन के साथ ही यूज़ कर पाएगा। बट इसके बाद आता है मेन ट्विस्ट जो उसकी विल में लिखा था कि अगर बाई एनी रीज़न गोजो की डेथ हो जाती है या फिर अगर वो अपने विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है, मतलब दिमाग से अगर सही नहीं रहता है, तो टोजी के साथ जो भी प्लेज किया था नोबितो ने, जो कि मेन हेड था, अगर गोजो के साथ ऐसा कुछ होता है तो मेगुमी को जेनिन क्लैन अपने अंडर लेगा, क्योंकि मेगुमी अभी फुशिगोरो नाम लेकर चल रहा है। उसने अपना पूरा नाम मतलब जेनिन क्लैन का नाम लिया नहीं था, तो जेनिन क्लैन के अंडर रहेगा मेगुमी और उसे अपॉइंट किया जाएगा नया हेड। अब ये बात सुनकर नाओया का फेस देखने लायक होता है। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि नाओया आगे बढ़ रहा है और नाओया को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़, तो वो खुद ही सारे मैटर्स अपने हाथ में लेने के लिए निकल जाता है कि अगर फुशिगोरो रहेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वही अगला हेड बनेगा। तो वो निकल जाता है मेगुमी को मारने के लिए। उसे पता चलता है कि टोक्यो में वो सुकुना की वेसल के साथ घूम रहा है, तो फिर वो प्लान करता है कि ठीक है मैं दोनों को ही ख़त्म कर दूंगा। हमारा अगला सीन कट होता है जो स्टेयर्स पे है,
जहाँ यूजी बैठा हुआ है और वो सीन भाई उसका एनिमेशन देखना, वो एक सिंपल सीन है बट वो इतना डिटेल्ड और इतना ब्राइट लगता है, इतना अच्छा लगता है, वो देख कर ही तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। वो सीन है और वहाँ एंट्री होती है चोज़ो की। चोज़ो जो उसका मुंह बोला भाई, वहाँ एंट्री होती है और यूजी का हमें यहाँ पता चलता है कि यूजी सारे डेथ के कॉज को खुद को मानना है और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ। अगर वो थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल रहता तो वो लड़ सकता था और इन सबको बचा सकता था, बट ऐसा नहीं हो पाया। उस पर चोज़ो आता है, चोज़ो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जुजुत्सु हाई जा सकते हो और बाकी सारी चीज़ें सही कर सकते हो। जो चीज़ें हो चुकी वो इन द पास्ट है, तुम्हें अभी फ्यूचर पे सोचना चाहिए कि कैसे आगे की चीज़ें सही कर सकते हो। इस पर दोनों एग्री कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं दोनों इस प्लान के साथ कि अभी के लिए जितने कर्सेस घूम रहे हैं टोक्यो में उनको ख़त्म करते हैं। और वहाँ से सीन चालू होता है, यूजी ब्रिज पे पहुँचता है, कर्सेस को मारना शुरू करता है और हम आगे बढ़ते हैं। इटाडोरी और चोज़ो कर्सेस को मारते मारते चले जाते हैं एक टनल में और वहाँ टनल के सामने ही हमें दिखाई देता है नाओया। और अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें पता चलेगा कि एक फ्रेम में नाओया रहता है और अगले ही फ्रेम में नहीं रहता है। बट अगर तुमने इसे क्रंची रोल वगैरह पे देखा है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, बट अगर फ्रेम बाय फ्रेम देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज़ कर रहा है। तो ये एक ईस्टर एग है, तुम समझ सकते हो, जो कि एबिलिटी हमारे ज़ेनिन क्लैन के पिछले हेड की थी। तो ऐसा कोई एनिमेशन ग्लिच नहीं है, वो उसकी स्पेशल एबिलिटी है। फिर वो मेंशन करता है कि इटाडोरी ऐसे खुले घूम रहा है और उसका एग्जीक्यूशन अनाउंस कर दिया है एल्डर्स ने। तो वो फिर बोलता है मुझे इटाडोरी में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ फुशिगोरो को। तो वो बताता है कि मुझे उसे मारना है क्योंकि ज़ेनिन क्लैन का हेड वो बन चुका है और मुझे बनना है। अब इस बात पर डिस्कशन चल ही रहा होता है, तभी सडनली इतना बड़ा सा बैरियर आता है एक कर्स एनर्जी का, जो तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं कि यूटा की एंट्री हो चुकी है और यूटा अपने स्वॉर्ड लेकर एंट्री कर चुका रहता है। चोज़ो डिस्ट्रैक्ट करता है नाओया को और इटाडोरी भागना शुरू करता है, बट साथ में ही यूटा उसे चेस करना शुरू कर देता है उसकी ही स्पीड से। अब अगर तुमने पहले सीजन्स देखे हैं तो तुम्हें पता है कि इटाडोरी की स्पीड ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, और उसको भी फॉलो कर लेता है, उसको भी कैचअप कर लेता है यूटा। तो तुम्हें पता ही है यूटा कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये दोनों पहुंचते हैं एक अलग जगह पे जहाँ इन लोगों की फाइट शुरू होती है, दोनों लड़ते रहते हैं। यूटा उसमें मेंशन करता है कि मैंने बाउंडिंग वाउ साइन कर लिया है एल्डर्स के साथ, तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। इन लोगों की फाइट होती है और उस बीच में यूटा की तलवार टूट जाती है। फिर सडनली एंट्री होती है हमारी क्वीन ऑफ कर्सेस की रिका की पीछे से, जो इटाडोरी को ग्रैब कर लेती है। अब इटाडोरी बिल्कुल ही बाइंड हो जाता है, मूव नहीं कर पाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि है क्या इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी। फिर यूटा अपनी स्लो एंट्री में आता है और अपनी आधी टूटी हुई स्वॉर्ड को इटाडोरी के चेस्ट में घुसा देता है और वहां हो जाती है इटाडोरी की डेथ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अच्छा, वो इन्होंने दोनों एपिसोड साथ में दे दिए, मैं तो अगले एपिसोड के लिए वेट नहीं कर पाता। तो अगले एपिसोड के लिए बने रहो, एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन इसके बाद है। सेकंड एपिसोड की स्टार्ट होती है चोज़ो और नाओया ज़ेनिन की फाइट सीक्वेंस के साथ, जहां नाओया कॉन्टिन्यूसली ओवर पावर कर रहा होता है चोज़ो को और वो फाइट सीक्वेंस काफ़ी खतरनाक है। फिर लास्ट में हमें चोज़ो का अवेकनिंग दिखता है और वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक के किसी स्पेशल अटैक को यूज़ करता है और नाओया को हराने में कामयाब हो जाता है। वो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला होता है कि सडनली वहाँ एंट्री होती है यूटा की, जो कि यूजी की बॉडी को लेकर आ रहा होता है। अब वो वहाँ आकर चोज़ो को हरा देता है और उसके बाद फिर नाओया को बताता है कि उसने यूजी को मार दिया है और ये बात वो जाकर हायर एल्डर्स को इन्फॉर्म करा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं इटाडोरी को, जो कि जिंदा होता है और उसके बगल में यूटा बैठा होता है। फिर वो रिवील करता है कि ये सब तो यूटा के प्लान का हिस्सा था, इटाडोरी को मारना और ये सब प्रिटेंड करना, क्योंकि उसने गोजो के साथ बहुत पहले प्रॉमिस किया था। एक बार गोजो ने उसे बताया था कि मेरा एक स्टूडेंट है इटाडोरी, जिसका अगर मैं इन केस न रहूं तो तुम्हें उसका ध्यान रखना है। तो यूजी का ध्यान रखने के लिए यूटा आया था और उसे पता था कि अगर वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं लेता है तो किसी और को उसको एग्जीक्यूट करने को बोल दिया जाएगा और वो उसे मार देगा। इसीलिए यूटा ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उसने बाइंडिंग वाव साइन किया था कि वो इटाडोरी को मारेगा। और बाइंडिंग वाव साइन किया क्योंकि वो एल्डर्स को ट्रस्ट दिलाना चाहता था। फिर वहाँ वो रिवील करता है कि उसने इटाडोरी को असल में मार दिया था और अपने रिवर्स्ड कर्स टेक्निक का यूज़ करके इटाडोरी को हील करता है। तो जैसे ही वो उसके हार्ट में स्टैब करता है और तुरंत वो उसे हील करके फिर वो मरने के बाद तुरंत जिंदा कर देता है। अब इसके बाद एंट्री होती है मेगुमी की, जो कि आता है अपनी बहन के लिए हेल्प मांगने, बट इटाडोरी को ये बात नहीं पता है। फुशिगोरो की आइज़ में देखकर उसे पता चल जाता है कि वो भी कुछ परेशान सा लग रहा है। वो उससे पूछता है तो फुशिगोरो उसे बताता है कि हमें जुजुत्सु हाई चलना चाहिए, हम छुप कर जा सकते हैं। फिर वो रीज़न पूछता है तो रीज़न बताने पर उसे पता चलता है कि जो मेगुमी की बहन थी केंजाकू ने उसे भी कलिंग गेम में ले लिया है और मेगुमी को उसे बचाना है। वो बस उसे बचाना चाहता है क्योंकि वो इनोसेंट थी और उसे इस सब के बारे में पता भी नहीं है। अब इटाडोरी को पता चल चुका है कि वो कितना डेंजरस हो सकता है अपने कंट्रोल में न रहे। तो वो यूटा को यहाँ बोलता है कि ऑलरेडी मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं,
अगर मेरे को और बाकी 5 फिंगर्स भी खिला दी जाती हैं तो मैं ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा। बट इन केस अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ तो मैं तुम्हें फुल राइट देता हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे मुझे मार देना, जिस पर यूटा एग्री करता है। नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर टेंगेन का टॉम दिखाया जाता है जहाँ हमें जाना है, और इटाडोरी, मेगुमी ये सब मिलकर माकी के साथ जाना चाहते हैं उस टॉम में। वहाँ जाने पर इन्हें पता चलता है कि उस टॉम का एंट्रेंस जो है वो खाली मास्टर टेंगेन अगर चाहें तभी ऐसा हो सकता है, और वरना उसके अलावा एक बैरियर लगा हुआ है। उस जगह पर ये लोग जब पहुँचते हैं तो इन्हें ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो ये वही ब्लड स्टेन्स है जहाँ हमारे पिछला वेसल मरा था, जो कि तुमने पिछले सीज़न में देखा था, और इसको हल्का सा मेंशन भी किया जाता है, कॉल बैक दिया जाता है अगर तुम सबटाइटल देखो तो। बट इसको बहुत अच्छे से नहीं, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया है तो तुम मोस्टली मिस कर दोगे। हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग टेंगेन को खोज रहे हैं, बट टेंगेन इनसे मिला नहीं, और फिर ये लोग वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी सडनली टेंगेन वहाँ आ जाता है और इनसे बोलता है कि तुम कुछ खोज रहे थे। हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है और टेंगेन इनसे क्या बताता है और क्या सॉल्यूशन देता है। तो मेन फाइट मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में भी नहीं स्टार्ट होगी, उसके नेक्स्ट एपिसोड में, आई थिंक 4th एपिसोड में हमें पूरी फाइट देखने को मिलेगी। आई होप ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बोलने में क्योंकि मेरे पास माइक्रोफोन की प्रॉब्लम है और मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई होप तुम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे फैक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।